जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रीट पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है पिंक सिटी जयपुर से, जहां पेपर लीक गिरोह सरगना सुरेश ढाका भगोड़ा घोषित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले कुर्की हो चुकी है कार्रवाई, अब जारी होगा इश्तेहार और सुरेश ढाका को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। रीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। साथ ही साथ उदयपुर के सुखेर थाने में सुरेश ढाका के खिलाफ प्रकरण दर्ज है। सुरेश ढाका के खिलाफ 37 एक्ट का वारंट भी जारी किया गया। 50 से ज्यादा जगह पर दी गई है सुरेश ढाका को गिरफ्तार करने के लिए दबिश। अब तक सुरेश ढाका नहीं लगा है एसओजी के हाथ। और ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुरेंद्र, सबसे बड़ा खुलासा, सुरेश ढाका को भगोड़ा घोषित कर दिया, लेकिन अभी भी एसओजी के हाथ से बाहर है सुरेश ढाका। बिल्कुल हर्षिता, देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक गिरोह के सरगना सुरेश ढाका को अब कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए 37 पुलिस एक्ट की कार्रवाई करते हुए जो है वो भगोड़ा घोषित किया है। क्योंकि देखिए कि सरगना सुरेश ढाका के खिलाफ पहले भी कुर्की की कई कार्रवाई हो चुकी थी। इसके बाद अब जो है वो भगोड़ा घोषित होने के साथ साथ इसके खिलाफ अब इश्तिहार भी जारी होगा। यानी कि पहले ही इसकी सारी संपत्तियां कुर्क कर ली गई है, मकान गिरा दिए गए हैं, है ना। 65 संपत्तियों पर जो है वो इस तरीके से एसओजी ने एक्शन लिया है। लेकिन देखिए कि 50 से अधिक सुरेश ढाका को गिरफ्तार करने के लिए एसओजी ने दबिश दी। हालांकि अभी भी प्रयास एसओजी के जारी हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सुरेश ढाका इस वक्त हिंदुस्तान में होगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बड़े सरगना हैं वो बड़ा क्राइम करने के बाद जो है वो भारत को छोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुरेश ढाका भी इसी नक्शे कदम पर चलते हुए ये एसओजी की रडार से बाहर है। हालांकि एसओजी अपने तमाम इनपुट्स को बिल्कुल सतर्क मोड पर डाले हुए है। जैसे अगर कहीं इनपुट लगता है तो निश्चित तौर पर सुरेश ढाका जो सरगना, पेपर लीक का जो सरगना है, वो एसओजी के हाथ में होगा। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जिसमें अब ये कि एसओजी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि जब सुरेश ढाका जब भारत में था तो उस वक्त ही अगर कार्रवाई हो जाती, या पूर्ववर्ती सरकार में जब लगातार पेपर रीट मामले जब उठे थे उस वक्त अगर कार्रवाई होती तो सुरेश ढाका को पकड़ना पॉसिबल हो जाता। लेकिन सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद जब एसओजी को फ्री हैंड किया गया, फ्री हैंड होने के बाद अब देखिए कि 50 से अधिक तो एसआई ट्रेनी जो है वो जेल की सलाखों में है। इसके अलावा रीट पेपर में अब तक जो है वो कम से कम 30 से 40 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लगातार जो है वो एसओजी अपना काम तो कर रही है, लेकिन अब कोर्ट ने जो है वो बहुत बड़ा संज्ञान लिया है यहाँ पर। और देखिए कि ये जब पेपर रीट मामला जब हुआ था तब सुखेर थाने में सुरेश ढाका के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसी मुकदमे की जो है वो पैरवी करते हुए कोर्ट ने इतना बड़ा जो है वो अर्शुदा एक्शन लिया है। तो अब आगे की रास्ते एसओजी की मुश्किलें होंगी, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत मुशायद ही है कि जो सुरेश ढाका है वो इंडिया में मौजूद होगा। अब तक तो बाहर वो अपनी कोई जगह, अपना कोई बिल में वो छुपा होगा। देखिए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक को लेकर के उदयपुर के बेकरिया थाने में भी कई प्रकरण दर्ज हैं। कोर्ट ने फरार आरोपी सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खीचड़, नेत्राम कलवी, जोगेंद्र, इन सबको भगोड़ा घोषित किया। इसके बाद अब कोर्ट ने जो है वो इश्तिहार जारी करने के साथ साथ सरगना सुरेश ढाका को भी जो है वो भगोड़ा घोषित किया। अब इस पर जो है वो कुर्की की कार्रवाई पहले हो चुकी थी, अब एक बार फिर से कुर्की की कार्रवाई, अगर कुछ बचा कुचा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए कि अब मुझे लगता है, और हमारे जो सूत्र ये कहते हैं कि सुरेश ढाका निश्चित तौर पर भारत छोड़ चुका है। अब यही बात होगी कि अब बाहर से क्या इनपुट मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर वो हिंदुस्तान में भी अगर होगा तो या तो वो अपना नाम बदल करके रह रहा होगा, या फिर उसने अब तक अपना हुलिया बदल लिया होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एसओजी और जब एनआईए दोनों मिलकर के रीट पेपर लीक को लेकर के अगर जांच कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अर्शदा बहुत जल्दी एसओजी के हाथ सुरेश ढाका लगेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं चूक हुई है, उस चूक को सुधारने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए भजन सरकार के आने के बाद एसओजी को फ्री हैंड मिला है। अगर यही फ्री हैंड अगर गहलोत सरकार में अगर मिल जाता तो निश्चित तौर पर सुरेश ढाका आज हिंदुस्तानी सलाखों के पीछे होता। लेकिन हुआ क्या कि किया किसने है, और प्रदेश के युवाओं ने इसका हर्जाना भुगता है। तो निश्चित तौर पर अर्शदा बहुत जल्दी ही
एसओजी के हाथ सुरेश ढाका लगेगा, लेकिन उससे पहले जो है वो कोर्ट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, सप्रसंज्ञान लिया है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया है। कुर्की की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, अब भी हो रही है। 50 से अधिक जो है वो इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो निश्चित तौर पर अब एक बड़ी सफलता देखने के लिए थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए आपका। तो पेपर लीक गिरोह सरगना सुरेश ढाका भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और पहले कुर्की की हो चुकी है कार्रवाई, अब इश्तेहार जारी होगा। हालांकि उम्मीद ही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द एसओजी के हाथ को इनपुट लगेगा और सुरेश ढाका अब उनकी गिरफ्त में होगा, उनके हाथ में होगा, क्योंकि भजन सरकार, जैसा हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अब भजन सरकार आने के बाद एसओजी को फ्री हैंड कर दिया गया और उसके बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब बड़ी खबर सबसे यही कि कोर्ट ने सुरेश ढाका को भगोड़ा घोषित कर दिया है।